वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। यूपीएसआई भर्ती के लिए हम लोग इसमें पूरे 2 शिफ्टों के हिंदी के टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 14 नवंबर को आपको जो सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था, दोनों शिफ्टों के हम लोग टॉप हिंदी के 80 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। तो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन है आपका 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, छीलते हुए अपने को, नंद किशोर नवल। मतलब इनकी कृति है छीलते हुए अपने को, और इनके जो कृति के लेखक हैं वो कौन है? नंद किशोर नवल। इनको दिया गया था। अगला, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मारवाड़ी। अगला, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो को। अगला, कवि का स्त्रीलिंग इसमें से क्या है? ऑप्शन डी, कवयित्री। अगला, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? तो ऑप्शन ए, उत्तरी रूप से हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? तो ऑप्शन बी, कोमल। अगला है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? तो ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा की है। अगला, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी, संक्रामक। अगला, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? ऑप्शन सी, भाववाच्य। अगला है, त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? त्रिलोचन में समास हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? तो ऑप्शन ए, भक्ति। अगला, इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल उपसर्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकट। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? तो ऑप्शन सी, उत्तर। बाकी के 3 हो जाएंगे आपके, यात्री, यज्ञ में सोमलता लाने वाला और साधु। अगला है आपका क्वेश्चन, क्या कहता है? जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग या उपयोग किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वाला किया जाएगा, ये। अगला देख लेते हैं, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन सी, अर्धमागधी। अगला है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? ऑप्शन बी, कोहली ने शतक लगाया। अगला, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन बी, उज्ज्वल को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए ऑप्शन सी की तरह। अगला, इनमें से तंद्रालु, तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय पीछे से निकालते हैं तो इसमें लू प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए, मलयज। कौन सा हो जाएगा? मलयज। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? तो ऑप्शन बी, सवैया छंद। अगला है आपका क्वेश्चन, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी, 25।
अगला इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? तो आमिष का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी निरामिष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरामिष। अगला है साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमति की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान ने की है? तो ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। अगला इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अगला है वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान काल। अगला इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ऑप्शन ए श्याम सोता है। बाकी के 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ओके। अगला है अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी बहाना बनाना। अगला है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर पटना में स्थित है। अगला जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी, जिसमें पहला है मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, बैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। अगला माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं? तो ऑप्शन बी रा ला आदि कोमल वर्ण रहते हैं। अगला इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी प्राण। क्या हो जाएगा? प्राण। अगला बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो देखिए ये है आपका अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है आपका अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सारे कथन सही हैं। जो कि पहला कथन क्या है? तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। और बी भी सही है, श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। और सी भी सही है, भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। अगला देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए दूसरी शिफ्ट के हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में गा आ रहा है, गागी के किस में आता है? भविष्य काल में। तो ऑप्शन ए मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ये आपका भविष्य काल में है। अगला खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। अगला है इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन डी केस। बाकी के 3 हैं धतूरा, सोना और खजूर। अगला क्षण भंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर काल बोधक विशेषण हो जाएगा आपका। अगला है परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी पर उपसर्ग हो जाएगा। अगला लिखित का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर लिखित का विलोम शब्द हो जाएगा मौखिक। नेक्स्ट है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी व्याख्या। अगला कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो ऑप्शन सी अपभ्रंश भाषा की रचना है। अगला है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी सहायक क्रिया कहते हैं। अगला है गाड़ी बाला में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन सी प्रत्यय पीछे से निकालते हैं तो अब बाला प्रत्यय निकल रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन सी संभाव्य भविष्यत। अगला अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ना डरना।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? ऑप्शन सी ब्रज भाषा। अगला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी भाषा। अगला, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए सर्वधन उपरि। अगला, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह युक्ति हो जाएगी ऑप्शन डी अज्ञे की हो जाएगी। अगला है, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी कालवाचक। क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगला, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। अगला, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य। अगला, मिनट्स का सही हिंदी पर्याय क्या है? तो ऑप्शन सी कार्यव्रत। अगला, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। अगला, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन सी वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी समिति को ऑप्शन सी की तरह लिखते ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए, सिंधी भाषा शामिल है, कन्नड़ भी है, नेपाली भी, लेकिन तुलु नहीं है। अगला, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ऑप्शन ए क्रोध होता है। अगला, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन डी रामविलास शर्मा को। अगला, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी अनाक्रांत। अगला, आज मुझे बहुत काम है इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण। अगला, यह मेरी पुस्तक है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए संबंध कारक। अगला, इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आलोचना समीक्षा होता है, टिप्पणी भी होता है, नुक्ताचीनी भी होता है, लेकिन सोचना नहीं होता है। अगला है, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन सी झा। अगला, नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है? ऑप्शन डी अधिसूचना। हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो ऑप्शन डी हल्दी। अगला, छठा हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन डी लंदन ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी इस वाक्य में जल्दी जल्दी जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला देख लेते हैं, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन बी लाटानुप्रास अलंकार। अगला देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन है अमृत और विष। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।